हरे कृष्ण। तो हम प्रारंभ करते हैं आज योग से। ओमख्यान्तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज की भगवत गीता कक्षा में। तो आज हम अध्याय 5 कर कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म से चर्चा करेंगे। तो आप सभी अपने पास भगवत गीता की जो कॉपी है उसको खोल सकते हैं। तो आपको क्योंकि बीच में कुछ पढ़ना भी होगा तो आपके लिए सुविधा रहेगी। और पिछली बार हमने अध्याय 4 पे चर्चा किया था, उसका यहाँ पे सारांश दे रखा है, समरी दे रखा है। तो उसमें हमने देखा था जो भगवान ने ज्ञान दिया था सूर्य देव को दिया, और उसके बाद जब वो काल क्रम में जब वो ज्ञान वास्तविक स्थिति में नहीं रहा तो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से पुनः वही भगवत गीता का ज्ञान जो पहले सूर्य देव को दिया फिर से दिया था। और उसके बाद फिर क्या सही समझ होनी चाहिए, वास्तव में किस तरह से हमको उसको समझना चाहिए, और ये आपके कर्म फल को कैसे नष्ट करना है, अलग अलग यज्ञों के बारे में हमने चर्चा करी थी। तो आज हम देखेंगे कि जिस तरह से अध्याय 3 में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं उसी तरह अध्याय 5 में भी अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। तो अध्याय 5 को सारांश रूप में यहाँ पे दे रखा है। उसको एक मिनट, मेरा लैपटॉप चार्जिंग हो रहा है। ओके, तो चार्ज हो रहा है। ठीक है। तो इसको संक्षिप्त में बोला है स्टेप। तो पहला है स्टे इन द वर्ल्ड, संसार में रहो। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया। अध्याय 4 के अंत में भगवान ने बोला कि एक तरह से कर्म के फल को त्याग करना है, और फिर बोला कि आप उठो और युद्ध करो। तो अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि कर्म त्याग करने के लिए बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं युद्ध युद्ध करो कर्म करो, तो ये कैसे हो सकता है। तो अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन वाच संन्यास कर्मणः कृष्ण पुनर्योगं न संशसि यश्रेय एतयोरेकां तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। यश्रेय, तो कौन सा ज्यादा श्रेय है। एतयोर एकम, कोई एक बताइए दोनों में से। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप उससे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे समझाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा लाभप्रद है। तो अर्जुन का फिर से उसी तरह का प्रश्न है यहाँ पे कि कौन सा ज्यादा लाभप्रद है, कर्म को त्याग करना या कर्म करना। तो हाँ, तो भगवान, हम देखते हैं दूसरे और तीसरे नंबर श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं। तो आपके पास भगवत गीता है, आप में से कोई पढ़ेगा दूसरे श्लोक का अनुवाद। दूसरा श्लोक जिसमें भगवान ने उत्तर दिया है उसका अनुवाद पढ़ेंगे आप भगवत गीता खोल के। अध्याय 5 श्लोक संख्या 2। ठीक है, आपका म्यूट है, हो सकता है म्यूट नहीं कर पा रहे होंगे आप। तो मैं पढ़ता हूँ। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है।
किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान बता रहे हैं कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त जो कर्म है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, तो कृष्ण उनको बोल रहे हैं कि आपको कर्म करना है लेकिन सन्यास की भावना से करना है। अर्जुन को लग रहा था या तो सन्यास ले ले या कर्म करे, ने भगवान ने बोला दोनों को मिला के सन्यास की भावना से कर्म करना है, कर्म से त्याग नहीं करना है। तो इस प्रकार जो कर्म होगा वो एक तरह से ज्ञान से भी श्रेष्ठ होगा, क्योंकि सही ज्ञान के साथ व्यक्ति कर्म कर रहा है और उस कर्म के फल से आसक्त भी नहीं है। तो ये इस अध्याय में और विस्तार में चर्चा होगा आगे। और 3 नंबर श्लोक में भी फिर आगे बताते हैं। भगवान बोलते हैं जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से कर्म के फलों से घृणा भी नहीं करता है, ना उसकी इच्छा करता है। तो देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं क्या भगवान इसको और विस्तार में समझा रहे हैं। तो 4 और 5 नंबर श्लोक में कर्म योग और संन्यास एक समान है, तो दोनों को एक तरह बताया है और कैसे उसको समझना चाहिए। तो श्लोक को पढ़ेंगे। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकाप्या स्थिता सम्यक उभयो विन्दते फलम। हाँ, तो अज्ञानी ही, जो लोग अज्ञानी हैं, प्रवदंती न पंडित, जो पंडित नहीं है, तो वो लोग क्या सोचते हैं, एक तो जो भक्ति या जो कर्म योग है, और दूसरा भौतिक जगत के जो विश्लेषणात्मक अध्ययन या सांख्य योग, दोनों क्या है, भिन्न है। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भी भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। तो एक तरह से कर्म योग और संन्यास को एक समान ही बताया गया है। संन्यास यहाँ पे बता रहे एक तरह से जो सांख्य या जो योग है, ज्ञान योग। तो आप देखेंगे जो सांख्य योग होता है एक तरह से उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन, जैसे हमारे जो शरीर में 5 तत्वों से मिलकर बना है, और उसके अलावा जो भौतिक प्रकृति में हम देखते हैं कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया और इंद्रिय विषय के जो विषय वस्तु हैं, ऐसे कुल मिला के अलग अलग तत्व हैं। फिर मन बुद्धि अहंकार है, लेकिन उसमें फिर सोल भी आता है, सुपर सोल भी आता है। इसको श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक श्लोक के तात्पर्य में व्याख्या देते हैं कि किस तरह से एक तरीका है जिसके माध्यम से वो पेड़ की जड़ का पता लगा रहे कि अल्टीमेटली कौन भगवान है, जो भौतिक जगत के तत्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके कि सब कुछ का स्रोत भगवान है। और दूसरा कर्म कर रहा है भगवान की सेवा के रूप में, एक या एक तरह से भगवान की सेवा में नियोजित हैं सही रूप से। तो दोनों सेम ही हैं, एक पेड़ की जड़ में पानी डाल रहा है और दूसरा पता लगा रहा है पेड़ की जड़, तो जड़ पता लगा के वो पानी डालेगा उस तरह से, अगर पूर्ण रूप से करेगा। तो इस तरह से दोनों में कोई अंतर नहीं है कि दोनों एक ही वहां तक ले जाते हैं। तो आगे और हम उसको समझते हैं। हाँ, तो सांख्य योग या ज्ञान योग या कर्म योग, उसको बोला गया है भौतिक शरीर और आत्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन। तो कैसे अध्ययन करते हैं, अस्थायी भौतिक जगत का विश्लेषण करने से भौतिक गतिविधियों से विरक्ति उत्पन्न होती है। तो इस तरह से भौतिक जगत का अध्ययन करते हैं लोग, समझते हैं किस तरह से जो भौतिक जगत अस्थायी है, तो धीरे धीरे भौतिक संसार से क्या आती है, विरक्ति आती है। और इस तरह से जो ज्ञान मिलता है तो धीरे धीरे वो भगवान की ओर ही प्रेरित करता है, जो सारे वस्तुओं के स्रोत है। तो ये एक ये हो गया। और दूसरा दूसरा व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान का भक्ति कर रहा है या कर्म में लगा है। तो निष्काम भाव क्या है वास्तव में, तो निष्काम भाव मतलब सबसे पहले जानना कि मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और भगवान का अंश हूँ। तो फिर मेरा क्या कर्तव्य है, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ और मैं विरक्त भाव में कर्म करूंगा। तो वास्तव में यह सही मनोभाव है जिसको निष्काम कर्म योग के रूप में बताया गया है।
उसको और हम समझने का प्रयास करते हैं उदाहरण के माध्यम से। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निष्काम कर्म योगी कौन है। तो अगर कोई कुछ कर्म कर रहा है, जैसे आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं, तो सबसे पहले ऊपर एक व्यक्ति है, बगीचे में पानी डाल रहा है। तो आप उससे पूछेंगे आप कौन हैं, तो हो सकता है वो बोले कि मैं गार्डनर हूँ। अच्छा, तो फिर क्या कर रहे हैं, पौधों में पानी डाल रहे हैं। और फूल किसके लिए हैं, एक तरह से जो मालिक है उसकी सेवा के लिए। लेकिन वो जस्ट कर्म कर रहा है, और उसके जो फल हैं उसका एक तरह से भोगी भी नहीं है, क्योंकि वो किसी और के लिए हैं। या फिर दूसरे इसमें आप देख सकते हैं कि कोई लकड़ी से कुछ कारपेंटिंग करके कुछ बना रहा है, टेबल बना रहा है। तो कर्म कर रहा है, बना रहा है। तो लेकिन किसी और के लिए बना रहा है, तो कर्म कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि उसके फल से आसक्त नहीं होना। लेकिन हाँ, कर्म करेगा तो कुछ ना कुछ, हाँ वो टेबल उसको नहीं मिलेगी, लेकिन उसके कर्म के अनुसार कुछ उसको बोल सकते हैं कुछ रुपए मिलेंगे। तो वैसे ही सही मनोभाव में निष्काम कर्मयोग यहाँ समझ सकते हैं। पहले आपसे पूछे आप कौन हैं, तो मैं एक भगवान का सेवक हूँ, ये वास्तव में हमारी वास्तविक स्थिति यही है। और फिर आप क्या कार्य करते हैं, तो भगवान के द्वारा दिया गया कार्य, जैसे यहाँ पे अलग अलग व्यक्ति को जो अलग अलग कार्य मिला है, वो कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद आप कार्य कैसे करते हैं, मैं अपनी श्रेष्ठतम क्षमता, ईमानदारी और समर्पण के साथ कड़ी मेहनत करता हूँ। तो इस तरह से मैं कार्य कर रहा हूँ। और इस तरह से आप कार्य करेंगे तो जो कार्य का कर्म का फल आएगा, उसके साथ क्या करते हैं, मैं इसे भगवान को सौंप देता हूँ। तो वास्तव में ये सही कर्म योग है, ये निष्काम कर्म योग है, और वो भक्ति योग भी बोल सकते हैं आप इसको। कि ना तो हम कर्म से आसक्त हैं, कर्म भी हम भगवान के द्वारा जो दिया गया कर्म है उसको कर रहे हैं, अपना पूरे प्रयास से कर रहे हैं, और अपने आप को उसका कर्ता नहीं समझ रहे हैं। और जो उसका फल आ रहा है उसको हम भगवान को अर्पित कर दिए। तो ये एक तरह से निष्काम कर्मियों की भावना है। तो ये और विस्तार में यहाँ पे दे रखा है कि वास्तव में क्या हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। कभी कभी हमको लगता है कि हम ही करता है, लेकिन वास्तव में हमें क्या सोचना चाहिए, मैंने ये किया है, केवल मैं ही ये करता हूँ। इस भाव को हमें निकाल देना चाहिए। बहुत बार होता है ना, हमारे मन में आता है नहीं नहीं, ये तो कोई काम और नहीं कर सकता है, मैंने ही इसको किया है। तो ये जो ये भावना, ये सोचना कि मैंने किया, उसको हमें निकाल देना चाहिए वास्तव में। क्योंकि अभी हम और आगे समझेंगे कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। ये तो हमें भगवान ने इस तरह की क्षमता दिया है, शरीर दिया है, जिसके माध्यम से हम कर पा रहे हैं। ओके, आप में से कोई और पढ़ेगा यहाँ पे जो अलग पॉइंट्स लिखे हैं उसको, स्क्रीन पे जो आपको दिख रहे हैं, अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट। सबके माइक बंद हैं, अगर किसी को अ, जी आप पढ़ेंगे। निष्काम कर्म योग अपने दृष्टिकोण को कर्तभाव से ईश्वर की ओर ले जाए। पहला, मैंने यह किया, केवल मैं ही कर सकता हूँ, इस भाव को निकाल दे। दूसरा, हम भगवान की अनुमति के बिना अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकते। इस दुनिया में कई अनिश्चितताएं हैं। परमेश्वर के विश्वसनीय सेवक के रूप में काम करते हुए झूठे अहंकार और कर्ता की भावना को मन से निकाल दें। किए गए कार्य का कोई श्रेय ना ले। विनम्रता पूर्वक ईश्वर को कर्म फल अर्पण करें। हाँ, वास्तव में ये सही मनोभाव हमें विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि बहुत कठिन है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं अगर धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे तो। लेकिन ये ऐसा होता है ना, बहुत बार हम अपना प्लान बनाते हैं, मैं आज ये करूंगा, मैं आज ये करूंगा। हो सकता है कुछ लोगों ने आज प्लान बनाया कि हम आज शाम को जो भगवत गीता क्लास होगी उसको अटेंड करेंगे, लेकिन उसमें कुछ काम आ गए, कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई वो नहीं कर पाए। तो हम अपने हिसाब से बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं होता है। कभी कभी हो भी जाता है, तो हमें उस झूठे अहंकार को निकाल देना चाहिए कि मैंने इसको किया है। कैसे, उसको हम और आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो फिर हमें कर्म क्यों करना चाहिए, फिर क्या प्रेरणा के साथ कर्म करना चाहिए। अगर आप ऐसा बता रहे कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वास्तविक कर्ता तो भगवान ही है,
तो फिर हमें क्या प्रेरणा होनी चाहिए, क्यों हमें कर्म करना चाहिए, क्या। हाँ, तो इसको कोई और पढ़ेगा अनम्यूट करके। क्या उद्देश्य होना चाहिए हमारा वास्तविक कार्य करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो कोई भी पढ़ सकता है अनम्यूट करके, और स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। कार्य करने के लिए क्या प्रेरणा होनी जी। चाहिए? हृदय का शुद्धिकरण। विश्व आत्मनिर्भर है और हमारे बिना भी हमेशा चलता रहेगा। मूल रूप से हमें स्वयं की मदद करने, अपने हृदय को शुद्ध करने, अपने उत्थान के लिए और अपने शुद्ध स्वभाव को पुनर्स्थापित करने के लिए अच्छे कार्य करने की आवश्यकता है। सब कुछ अंततः भगवान द्वारा ही किया जाता है। भगवान इस दुनिया को चलाने के लिए मुझ और आप पर निर्भर नहीं है। भगवान द्वारा हमें स्वयं के उद्धार के लिए दूसरों की मदद करने के अवसर दिए जाते हैं। हाँ, तो ये वास्तव में सही उद्देश्य है कि पहला तो हम अपना हृदय का शुद्धिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं, ताकि हमारे अंदर जो शुद्धिकरण जो होना चाहिए कार्य के माध्यम से शुद्धिकरण हो जाए। और ऐसा नहीं कि हम कार्य नहीं करेंगे हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, ऐसा हमें कभी कभी कर्ता भाव आ जाता है कि मैं ही घर चला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि फिर हम हमारे होते हुए भी वो नहीं होता है जो हमको लगता है कि हमारे बिना नहीं होगा, या हमारे नहीं होते हुए भी चल जाता है कभी कभी। और सब कुछ अंततः भगवान के द्वारा ही किया जाता है। तो हाँ, अच्छा, इसको और कोई आगे पढ़ेगा? एक मिनट, हाँ, ये पीछे वाली स्लाइड, या फिर आप ही कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, इसको पढ़ सकते हैं। मेरी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। हम केवल सहायता करने की इच्छा के कारण निमित्त बन गए हैं। यदि हम निमित्त बनने के लिए तैयार नहीं हैं और भगवान यदि चाहें तो वह हजारों अन्य तरीकों से किसी की सहायता कर सकते हैं। मैं भगवान या दूसरों की सहायता नहीं कर रहा हूँ। मैं दूसरों की सहायता करता हूँ। ऐसी किसी भी अहंकारी भावना को पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। वास्तव में हमारे द्वारा की गई किसी भी तरह की सहायता को जल्द से जल्द भूल जाना चाहिए। तो ये करना चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। हमने किसी के लिए कुछ किया तो हम जीवन भर उसको याद रखते हैं कि मैंने ये किया, अगर मैं नहीं होता तो आज ये व्यक्ति की ये स्थिति नहीं होती है। उस समय मैंने उस परिस्थिति में मदद करी, इस कारण से आज अभी वो सुखी जीवन जी रहा है। तो वास्तव में ये भावना हमको निकाल देनी चाहिए। और इस तरह से जो हमारी उपस्थिति है वो अनिवार्य नहीं है, हमें भगवान एक निमित्त बना रहे हैं, हमारे माध्यम से कुछ कार्य करा रहे हैं। नहीं तो भगवान के पास तो क्या किसी की कमी है, वो किसी के माध्यम से भी कार्य करा सकते हैं। अर्जुन को भी बाद में भगवान बोलते हैं कि ये जो सारे योद्धा आप देख रहे हैं, पांडवों के पक्षों के और कौरवों के पक्षों के, सब मारे जाने वाले हैं पांडवों को छोड़ के। तो बोले तुम एक निमित्त मात्र हो, तुम्हारे द्वारा ही कार्य करवा रहा हूँ। वैसे तो भगवान ने स्वयं बोला कि मैंने मार दिया है, बस तुम युद्ध करो और उसका श्रेय लो। तो वैसे जहाँ भगवान की इच्छा है, जो कार्य होना है तो होगा, निश्चित रूप से होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, कोई उस कार्य को करेगा तो उसको उसका श्रेय जरूर मिलेगा। तो इस तरह से हमें कार्य करना का प्रयास करना चाहिए, तभी हम उस अहंकारी भावना को दूर कर सकते हैं और कर्म के बंधन से बच सकते हैं। नहीं तो कर्म के फल की इच्छा हमेशा बनी हुई रहेगी। तो इसलिए इसका जो व्यवहारिक उपयोग है, ज्ञानी भौतिक प्रकृति के साथ अपनी विसंगति को समझते हैं और वह इस प्रकार भौतिक कर्म फल से अनासक्त होकर केवल शुद्धिकरण के लिए कार्य करते हैं। तो ज्ञान के बाद फिर उसको पता चल जाता है, तो फिर अनासक्त भाव से अपने शुद्धिकरण के लिए वो कार्य करता है। तो हाँ, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था?
हाँ, तो हमने 5 नंबर श्लोक में इसको पढ़ा था। उसके बाद फिर भगवान ने 6 नंबर श्लोक में भी बताया कि किस तरह से भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता है, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म न चिरेणादि गच्छति। तो अगर भक्ति में लगेगा और उस तरह से भगवान के लिए कार्य करेगा तो शीघ्र ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। और फिर उसके आगे फिर भगवान यहाँ पे 7 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, वह कर्म बंधन में कभी नहीं फंसते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। कुर्वन् अपि न लिप्यते, कर्म करता है फिर भी न लिप्यते, उससे लिप्त नहीं होता कर्म के बंधन से। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है, जो भक्ति भाव से कर्म करते हैं और विशुद्ध आत्मा और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता है। तो कर्म तो कर रहा है लेकिन उसके बंधन में नहीं बनता है। तो वास्तव में यही सही मनोभाव है। और आगे 8 और 9 नंबर श्लोक में कि कैसे हम कर्म करने पर भी अकर्ता हैं, कि वास्तव में हम कर्म कर रहे हैं लेकिन हम कुछ भी नहीं कर रहे, सारी जो गतिविधियां हम कर रहे हैं। तो इसका अनुवाद मैं पढ़ूंगा। आप अपने पास अगर भगवत गीता है तो उसमें आप देख सकते हैं। 5वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं और इसमें श्लोक संख्या 8 और 9 का अनुवाद मैं पढ़ रहा हूँ। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता है। तो सब कुछ हम जो गतिविधियां कर रहे हैं लेकिन हमेशा अंदर ही अंदर ये स्मरण करते हैं कि वास्तव में मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। वास्तव में हमारी जो अलग अलग इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय के पीछे भाग रही हैं, लेकिन हमारी जो पहचान है इससे नहीं है। हम वास्तव में इनसे भिन्न है। हमारी पहचान आत्मा है। और इस तरह से हम एक तरह से कर्म के जो झूठा अहंकार है कि हम कार्य कर रहे हैं उसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो अगले श्लोक से संबंध में ये कहते हुए कि कर्मयोगी कर्म करके भी करता नहीं है। अब कृष्ण समझाएंगे कि ऐसा योगी भगवान के लिए कर्म करता है। तो 10 नंबर श्लोक में यहाँ भगवान एक उदाहरण देके, कभी कभी हम कुछ बात बता दी तो उसको उदाहरण के साथ बताना पड़ेगा ना। कैसे कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है, कर्म के बंधन में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अनासक्त भाव से भगवान के लिए जो कर्म करता है, तो इसमें उदाहरण दे रहे हैं भगवान। ब्रह्मणा ब्रह्मणिधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति स लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इवाम्भस। इस तरह से लिप्यते, वो कार्य में लिप्त होता है, प्रभावित होता है, लेकिन पाप उसको नहीं लगता है। और संगत्वत्वा, उसके जो फल हैं उसको त्याग, या उसकी जो आसक्ति है उससे रहित होकर कर्म करता है। जो व्यक्ति कर्म फलों को ईश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित, यानी उसके फल से आसक्त नहीं है, इस तरह से कर्म करता है, तो वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार पद्म पत्र इवाम्बसा। पद्म यानी कमल, कमल का पत्र अगर आपने देखा है तो पानी के अंदर रहता हुआ भी उसके पानी उसको स्पर्श नहीं करता है। जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श्य रहता है, तो वैसे ही जो भगवान की भक्ति करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो भौतिक दुनिया में कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं फंसते हैं या कर्म के फल से प्रभावित नहीं होते हैं। अगले श्लोक से संबंध, यदि स्वयं को आत्मा के रूप में जानते हुए भी अनासक्त भाव से क्यों कर्म करता है, तो अनासक्त भाव से क्यों कर्म करता है उसके आगे, जैसे हमने पहले
उसमें समझा था। तो अपने शुद्धिकरण के लिए कर्म करता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल केवल इंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ते संगस्त्वक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धये, आत्म शुद्धि यानी खुद के शुद्धिकरण के लिए योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो इस तरह से जो सब कुछ से विरक्त हैं लेकिन फिर भी कर्म कर रहे हैं अपनी शुद्धिकरण के लिए और भगवान की सेवा के रूप में। तो फिर यहाँ पे 12 नंबर श्लोक में सारांश समरी कर रहे हैं कि किस तरह से अगर वो इस भाव से कर्म करता है तो क्या होता है। शांति आपनोति नैष्ठिकीम, उसको शांति प्राप्त होती है। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वो बंध जाता है। तो जो भगवान की भक्ति नहीं करेगा और अपने ही इच्छा अनुसार कर्म करेगा तो कर्म के बंधन में फंस सकता है, फंसता ही है। लेकिन जो भगवान को अर्पित करता है तो वो इससे बनता नहीं है और शांति को प्राप्त करता है। तो फिर आगे अगले श्लोक से भगवान अब कृष्ण बताएंगे कि कैसे शुद्ध जीवात्मा कर्म करने पर भी अकर्ता है। इसे समझने से हम निरासक्त होकर भगवान को समझ जाएंगे और मुक्ति को पाएंगे। तो उसी चीज को और अभी विस्तार में बताएंगे। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। ये राजा हैं, महाराज गए, उनके शासन के बारे में उन्होंने कैसे राज्य किया था। तो आप में से कोई पढ़ेंगे ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, अनम्यूट करके कोई पढ़ सकता है। महाराज गए कैसे अपना शासन चलाते थे, किस मनोभाव के साथ वो कार्य करते थे। जिसने नहीं पढ़ा अभी तक वो पढ़ सकते हैं। हाँ, आप पढ़ेंगे ब्रजभान सिंह। जी महाराज जी। राजा गय ने अपनी प्रजा को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की, जिससे अवांछित तत्वों के द्वारा उनकी निजी संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। उन्होंने इसका भी ध्यान रखा कि प्रजा को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो। कभी कभी प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए वे दान भी देते थे। कभी कभी वे प्रजा की सभाएं बुलाते और मृदु वचनों से उन्हें तुष्टि प्रदान करते। वे उन्हें उच्च कोटि के नागरिक बनने की शिक्षा देते। राजा गय में इस प्रकार की विलक्षणताएं थीं। इसको भी पढ़ सकते हैं। जी महाराज जी। साथ ही राजा गए गृहस्थ थे और वे गृहस्थ जीवन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। वे यज्ञ करते थे और श्री भगवान के एकनिष्ठ भक्त थे। सभी प्रकार से पूर्ण होने पर भी वे ना तो गर्व करते थे, ना ही राज्य करने के लिए लालायित थे। हरे कृष्णा। तो हाँ, तो हरे ऐसे कृष्ण। उदाहरण भी हैं कि जिन्होंने इस मनोभाव के साथ अपने कार्य किया, भगवान की भक्ति करते थे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कार्य करते, ये नहीं सोचते कि मैं ये सब कार्य कर रहा हूँ। सब कुछ करते थे अपने को एक निमित्त मान के कि हाँ भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है। कोई हो सकता है पत्नी की भूमिका निभा रही है, कोई पति की भूमिका निभा रहा है, कोई शिक्षक की भूमिका निभा रहा है। अलग अलग परिस्थिति में हम हो सकते हैं। तो हमें भगवान एक निमित्त बनाए और उसके माध्यम से हम भगवान भगवान हमारे द्वारा कुछ कार्य करवाना चाह रहे हैं। साथ ही साथ हम अपने शुद्धिकरण के लिए भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन कभी उस अहंकार या गर्व की भावना से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अंदर ये योग्यता है और अगर मैं ये कार्य नहीं करूंगा तो ये कार्य होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। और भी कुछ उदाहरण हम आगे देखेंगे तो ये और स्पष्ट हो जाएगा। तो हाँ, 3 डूअर्स, तो 3 कर्ता कौन है, 3 कर्ता और हमारी क्या भूमिका है और वास्तविक जो कर्ता है वो कौन है। तो आगे जो 13 से 16 नंबर श्लोक है उसमें हम देखेंगे। तो 13 नंबर श्लोक में आप देखेंगे, मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ। तो उसमें है आत्मा की भूमिका, यानी जो हम है हमारी क्या भूमिका है किसी भी कार्य को करने में।
जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तो अब वह नौ द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। वास्तव में हम एक तरह से इसमें लिखा है किस तरह से, अगर हाँ कोई इस तरह से कर्मों को त्याग कर देता है तो वह सुखपूर्वक रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ही इच्छा रहती है जिसके माध्यम से वो कार्य प्रारंभ होता है। और उसको आगे और पढ़ेंगे। हाँ, इसमें लिखा है कि वास्तव में जो नव द्वारों, इसके तात्पर्य में भी लिखा, नव द्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहि वसी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। कि वास्तव में हम क्या हैं, जीव के भौतिक शरीर के भीतर वास करने वाले श्री भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। और यह शरीर नौ द्वारों, नव द्वार इसको बोला गया है, दो आंखें, दो नथुने, दो कान, एक मुंह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त हैं। बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वो अपनी पहचान अपने अंतर के श्री भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी श्री भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। तो जब तक हम शरीर से पहचान करते हैं तब तक हम बद्ध रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी पहचान वास्तव में भगवान के साथ करते हैं या अपने आप को शरीर से विपरीत समझते हैं तो हम भी मुक्त होकर कार्य कर सकते हैं। तो पहला कि अ, हम एक तरह से इच्छा करते हैं। दूसरा, फिर प्रकृति की क्या भूमिका है। तो शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। वास्तव में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, प्रकृति के गुणों के द्वारा किया जाता है, ना ही हम कर्म को। तो उसको कैसे समझेंगे ये हम आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ प्रकृति की भी भूमिका है। क्योंकि जैसे हमारे शरीर की बात करें तो ये शरीर भी तो एक तरह से प्रकृति के पंचभूत तत्वों से ही मिलके बना है। भले हम उस पे अपना स्वामित्व दिखा रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि हमारा शरीर है, लेकिन ये भी तो प्रकृति ने ही दिया है हमको। आगे भगवान की क्या भूमिका है हमारे या किसी भी को कार्य को करने में। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव इस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। हाँ, तो भगवान वास्तव में ना तो किसी के पापों को और ना किसी के पुण्यों को ग्रहण करते हैं। भगवान हमें क्या स्वीकृति देते हैं कार्य करने की, लेकिन जो इस अज्ञान में रहता है वो हमेशा मोहग्रस्त रहता है, अज्ञान में हमेशा भ्रमित रहता है। तो इसमें एक मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, इसको बहुत ध्यान पूर्वक समझना। ये अगर आप समझ गए हैं तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि वास्तव में हम करता नहीं है, कौन करता है। तो पहले मैं इसको समझाऊंगा और फिर मैं उदाहरण से भी उसको और अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहले एक जीव है, वो क्या करता है, इच्छा करता है किसी भी कार्य को करने की। जब इच्छा करते हैं तो हम वास्तव में सोल हैं, आत्मा हैं, और हृदय में हमारे साथ में आत्मा के साथ परमात्मा का भी निवास रहता है। तो जब हमने इच्छा करी तो भगवान क्या करते हैं, जीव की योग्यता के अनुसार परमात्मा इच्छा पूर्ति की अनुमति देते हैं। फिर भगवान उस कार्य की अनुमति देते हैं। फिर भगवान ने अनुमति दे दिया तो फिर परमात्मा से अनुमति मिलने पर भौतिक प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, के द्वारा जीव की इच्छा पूर्ति करती है। प्रकृति उस इच्छा की पूर्ति करती है वास्तव में, जो जीव ने इच्छा करी है। तो वास्तविक रूप में जैसे हमारे मन में एक दिन भर के अंदर हजारों विचार आते हैं, हजारों विचार आते हैं, और बहुत बार हम बहुत कुछ इच्छाएं करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट दुकान पे गया और उसने, मान लीजिए उसको जूते खरीदने हैं,
तो उसने कुछ जूते पसंद किए, लेकिन वो जूते उसके बजट के बाहर होंगे। तो उसने इच्छा तो करी, मान लीजिए वो जूते 2,000 के हैं और उसके पास 1,000 रुपए ही हैं। तो फिर उसकी जो जितनी क्षमता है, उसकी जो योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार फिर उसको वो कार्य या वो जो वो इच्छा कर रहा है उसकी पूर्ति होगी। तो हम डिजायर करते हैं बहुत बार, लेकिन क्या हम उसके लिए डिजर्व करते हैं? यह हमारे क्या योग्यता है? मैंने मान लीजिए मैं डिजायर करता हूँ कि मुझे क्लास में टॉप करना है, तो मैंने इच्छा तो करी, लेकिन क्या मैं उसके लिए डिजर्व कर रहा हूँ? क्या मैं उसके लिए योग्य हूँ? तो उसके अनुसार फिर वो इच्छा पूर्ति होती है, लेकिन प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से। तो एक तरह से हम स्वतंत्र नहीं है किसी भी कार्य को करने के लिए। जब तक भगवान परमिशन नहीं देते, चाहे अच्छा कर्म हो या गलत कर्म, फिर मन में आ सकता है भगवान फिर गलत कार्य के लिए क्यों परमिशन देते हैं? क्योंकि एक जीवात्मा बार बार बहुत इच्छा करता है कि नहीं मुझे करना है, करना है, करना है। तो फिर भगवान भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। और फिर कुछ गलत करेंगे तो फिर हमें उसका सजा मिलेगी, तो फिर धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होगा। लेकिन हाँ, इसलिए बोलते हैं पेड़ का पत्ता, एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना हिलता नहीं है। क्यों नहीं हिलता है? क्योंकि जब तक भगवान परमिशन नहीं देंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। हमारी सांस भी चल रही, हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सब कुछ भगवान की अनुमति के द्वारा ही हो रहा है। लेकिन हाँ, प्रकृति उसको कार्य को कर रही है और हमने एक इच्छा करी है। तो हमारा शरीर है, वो भी शरीर 3 गुणों के द्वारा प्रभावित होकर अलग अलग कार्य कर रहा है हमारी इच्छा की पूर्ति करने के लिए। तो इस तरह से इसके इसके अंदर किसी को कुछ डाउट, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये समझना महत्वपूर्ण है। इसके अंदर किसी को कुछ पूछना है? इसको ट्राइपैड भी कहते हैं। 3 अलग अलग भगवान को समझना कि भगवान का क्या रोल है किसी भी कार्य को संपादित होने में, प्रकृति का क्या रोल है और हमारा क्या रोल है, किसकी क्या क्या भूमिका है। तो ये समझ जाएंगे तो कार्य करना आसान होगा। हाँ, ये एक उदाहरण है, इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। आप जानते होंगे, ये एक बहुत फेमस बॉक्सर मोहम्मद अली, विश्व प्रसिद्ध चैंपियन मुक्केबाज। तो ये एक समय सोचता था कि मैं सबसे महान हूँ, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है। लेकिन एक समय फिर क्या हुआ, पार्किंसन नामक एक बीमारी हो गई, और उसके कारण वो चाय का कप तक नहीं उठा पाए। तो जिसको लग रहा था मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये सामर्थ्य है, लेकिन आज वही सब कुछ है लेकिन वो नहीं कर पा रहा। तो अल्टीमेटली भगवान ने ही हमें वो क्षमता दिया है जिसके माध्यम से किसी भी कार्य को कर पा रहे। जो भी हमारे अंदर स्किल्स हैं, जो योग्यता है, सब भगवान के द्वारा ही दिया गया है और प्रकृति के माध्यम से वो कार्य संपादित होता है। हाँ, तो बहुत बार लोग सोचते हैं, क्या होता है जब हम सोचते हैं कि मैं किसी भी व्यक्ति और वस्तु को नियंत्रण कर सकता हूँ, लोग अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं। बहुत बार होता है, अब घर परिवार में भी देखते हैं या ऑफिस में देखते हैं, हर जगह लोग चाहते हैं कि सब अपने नियंत्रण में कर लूँ, सब उसको अपने हिसाब से चलाऊं, और मैं जो चाहे वो प्राप्त कर सकता हूँ, मैं अपने शत्रुओं को हरा दूंगा, मैं लगातार 18 घंटे कार्य करके इसे पूरा करूंगा। तो ऐसे लोग बहुत कुछ प्लान करते हैं, लेकिन फिर वो जब नहीं होता है, फिर बाद में फ्रस्ट्रेशन आता है। आप जैसे देख सकते हैं, तो क्योंकि उनको लगता है बस मैं कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। और इतना करते करते व्यक्ति फिर पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं ही करता हूँ और वो कार्य को नहीं कर पाता अपने इच्छा के अनुसार। और इसलिए फिर हम देखते हैं बहुत बार ऐसा होता है, लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं। और विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित है अलग अलग कार्य को करने के लिए, और अपने आप को कर्ता समझते हैं। और उनके इच्छा के अनुसार कार्य जब नहीं होता है, तो धीरे धीरे फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर बहुत बार, जैसे इसमें लगा पिछले 25 सालों में युवाओं की आत्महत्या का दर 3 गुना हो गया है। हाँ, तो उनको क्या ये सही समझ नहीं रहती, उनको लगता है कि हम ही वास्तविक करता है। ओके, तो इसके आगे हम समझेंगे इक्वल विजन, क्या समान दृष्टिकोण है, किस
समदृष्टि से हमें देखना चाहिए। तो 17 से लेके 25 नंबर श्लोक हम देखेंगे। ओके, तो आप में से कोई इसको पढ़ेगा जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं? हरे कृष्णा। जिसने नहीं पढ़ा है कोई भी पढ़ सकता है। करुणानिधि तिवारी, आप पढ़ना चाहेंगे? ठीक है, माइक म्यूट है तो मैं पढ़ लेता हूँ। इस खंड का व्यवहारिक उपयोग। योगी ईश्वर पर मन केंद्रित करके मुक्ति प्राप्त करता है। इसमें इंद्रियों के प्रलोभनों को सहन करना और आनंद खोजने की प्रवृत्ति को भौतिक वस्तुओं से आध्यात्मिकता में निर्देशित करने की आवश्यकता होती है। यानी भौतिक वस्तुओं से आध्यात्मिक, दूसरे शब्दों में बाहर से अंदर की ओर उन्मुख होने की आवश्यकता होती है। तो इसको हम आगे श्लोक पढ़ते हैं, एक एक करके हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो 17 नंबर श्लोक में परम तत्व पर ध्यान मुक्ति की ओर ले जाता है। तो परमात्मा पर जो ध्यान है वो अ, किस ओर ले जाता है? मुक्ति की तरफ ले जाता है। तो मैं इसका अनुवाद पढ़ूंगा, आप अपने पुस्तक में देख सकते हैं। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ श्री भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। इस तरह से भगवान में अपने आप को स्थिर कर लेता है तो धीरे धीरे मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। तो अगले श्लोक से संबंध। जब कोई परम तत्व पर ध्यान केंद्रित करता है तो इस दुनिया के लोक और वस्तु के बारे में उसकी दृष्टि क्या होगी, तो उसके बारे में भगवान बताते हैं। एक आत्मसिद्ध व्यक्ति की क्या होती है? समान दृष्टि होती है। श्लोक आपने सुना भी होगा बहुत बार। तो इसमें बताते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिने सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो एक जो पंडित हैं या जो विद्वान व्यक्ति हैं, वो सबको समान दृष्टि से देखता है। किसको? विद्या, यानी कोई एक विद्वान व्यक्ति है, या विनय या विनीत भाव से कोई अगर ब्राह्मण है, या गवि, गवि यानी गाय, हस्तिनी यानी हाथी, सुनी यानी कुत्ता, एंड स्वपाके जो चांडाल जिसको बोलते हैं, या जो कुत्ते का भक्षण करता है, स्वपाके कुत्ता भक्षी। पंडिता समदर्शिना, जो पंडित वास्तव में जो ज्ञानी है, उनको समान दृष्टि से इस तरह से देखते हैं कि हाँ, सबके अंदर भगवान का निवास है। उस तरह से वो समान दृष्टि से देख के उनको सम्मान करता है। ऐसा भी नहीं कि हम मनुष्य हैं तो हम श्रेष्ठ हो गए हैं, तो हमसे जो नीचे स्तर पे जितने भी जीव जंतु हैं, कोई भी हम उनका अनादर करेंगे या उनको अनावश्यक रूप से परेशान करेंगे। तो ये मनोभावना नहीं होनी चाहिए। हमें सारे जीवों को उस तरह से सम्मान करना चाहिए कि सबके अंदर भगवान का वास है और वो भी सब एक अलग अलग आत्मा है। उनको अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर मिला है, लेकिन हाँ, हमें प्रयास करना चाहिए सबको। तो ये जो आत्मसिद्ध व्यक्ति होता है वो इस भाव से देख पाता है, लेकिन हम नहीं देख पाते क्योंकि हम अभी उस स्थिति पे नहीं है। लेकिन जो इस तरह से जो आत्मसिद्ध व्यक्ति होता है वो उसको देख पाता है। और आगे, और इस तरह से अगर कोई करता है तो वो क्या होता है? जिनका मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में स्थित रहते हैं। इस तरह से जन्म और मृत्यु के बंधनों को पहले से ही जीत लिया है। और जो इस तरह का जो आत्मसिद्ध व्यक्ति है उसके क्या लक्षण है, तो ये 20 और 21 नंबर श्लोक में दिया है। तो मैं उसको पढ़ता हूँ। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है। तो कभी ऐसा भी नहीं कि कुछ जो चाहिए था वो मिल गया तो बहुत ज्यादा खुश हो गया, और जो नहीं मिला जो चाहिए था तो दुखी भी नहीं हुआ। एक तरह से अविचलित है।
जो स्थिर बुद्धि में है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो इस तरह से जो आत्मसिद्ध व्यक्ति होता है उसका ये लक्षण होता है, वो ब्रह्म की स्थिति में है। और साथ ही साथ ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता है, क्योंकि इस जगत का जो सुख है एक तरह से भौतिक इंद्रियों के स्तर पर ही है, अपितु सदैव उस समाधि में रहकर अपने अंदर में आनंद का अनुभव करता है, आंतरिक रूप से वो आनंद का अनुभव करता है। इसलिए उसको बाहर भौतिक जगत में या भौतिक शरीर के माध्यम से आनंद ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो कभी कभी मन में प्रश्न आता है, इस तरह से कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है तो हमको लग सकता है, अरे वो सारे जो भौतिक सुख हैं उसको तो कुछ मिलता ही है, तो कैसे वो जीवन जीता हुआ। तो उसको वो अंदर ही वो उस आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करता है, जिसके कारण उसके सामने जो भौतिक सुख है वो किसी तरह से नगण्य है, क्योंकि उसको इतना अंदर ही अंदर वो सुख का अनुभव कर पा रहा है जो बाहर की दुनिया में संभव ही नहीं है। तो इस तरह से भगवान के चरण कमलों को ध्यान करते हुए हमेशा सुख का अनुभव करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस तरह से। लेकिन अच्छा, इसके विपरीत यहाँ पे लिखा है अगले श्लोक से संबंध में, बाह्य सुखों से विरक्ति और भीतर के और ध्यान केंद्रित करने के लिए समझने की आवश्यकता होती है कि भौतिक भोग निराधार और मूल मूर्खतापूर्ण होते हैं। तो कैसे अंदर हम अंदर सुख के लिए का प्रयास करेंगे जब पता चलेगा जो बाहर का सुख है वो क्या है, बहुत ही कष्टप्रदक है। यहाँ लिखा भी है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते आद्य अंतवंत कौन्तेय न ते सुरमते बुधा। ये वास्तव में भौतिक भोग है, उसकी परिभाषा है कि संस्पर्श से उत्पन्न होता है। वास्तव में हम सुख और दुख जिस इंद्रियों के स्पर्श मात्र में, जैसे आज ये पानी जो ठंडा है अभी हमारे लिए कष्ट हो सकता है, उस पानी को छूने मात्र से हमें बहुत कठिन लगता है, बहुत ही सर्दी लगती है, लेकिन यही पानी गर्मियों में हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो स्पर्श के मात्र उस सुख का अनुभव कर पा रहे, कभी वो गलत भी है कभी अच्छा भी लग रहा है हमारे लिए, कभी दुख का कारण भी है कभी सुख का कारण भी है। हे कुंती पुत्र, जो भोगों का ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है। तो आप भौतिक दुनिया में कोई भी भोग देख लीजिए, चाहे खाने की बहुत इच्छा है मैं कितने ही खा लूंगा, तो भौतिक भोग ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड आप कर सकते हैं। ज्यादा करेंगे तो आप कल को बीमार हो जाएंगे और हमारे शरीर की क्षमता भी नहीं है। अतः जो चतुर व्यक्ति है उसमें आनंद नहीं लेता। वास्तव में जो बुद्धिमान व्यक्ति है ऐसे भौतिक भोग में आनंद नहीं लेता, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा भोग है ही नहीं और वो एक अस्थायी है। यद्यपि हम जानते हैं कि इंद्रिय भोग दुखदाई हैं, इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, तो इस परिस्थिति में क्या करें। अब पता है कि भौतिक भोग में बहुत कष्ट है, चोर को पता है चोरी करेगा तो सजा मिलेगी, लेकिन फिर भी इच्छा बनी रहती है, तो क्या करना चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं जो इच्छाएं हैं उसको क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इच्छाएं खत्म हो जाएगी या पुराने हमारे जो संस्कार हैं हमारी जो वासनाएं हैं वो बनी रहेगी, वो खत्म नहीं होंगी। तो हमें क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए उसको। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रिय वेगों को सहन करने तथा इच्छा और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है, इस संसार में भी सुखी रह सकता है अगर उसको सहन कर लिया। तो ये बहुत जरूरी है। तो फिर आगे भगवान बताते हैं वेगों को सहन करना और बाह्य सुख देने वाली बाह्य क्रियाओं से निवृत्त होना तभी संभव है जब हम उत्तम रस या आंतरिक सुख का अनुभव कर पाते। क्योंकि सहन तभी कर पाएंगे हमको कुछ जो भौतिक भोग में मिल रहा है उससे कुछ ऊपर की वस्तु मिले। जैसे मान लीजिए किसी को बहुत दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला, तो कुछ भी आप देंगे रूखा सूखा देंगे खाने लग जाएगा, लेकिन जब उसके पास कुछ और ऑप्शन होगा उससे कुछ अच्छा 56 भोग दे दिए उसको, तो फिर वो रूखे सूखे की तरफ नहीं देगा।
तो कब जब उसको कुछ ऊपर का आनंद मिलेगा तो अपने आप जो भौतिक सुखों के प्रति जो आसक्ति है चली जाएगी। तो इसलिए बता रहे हैं, जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमण करता है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है, अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। यो अंत सुखी अंत आराम, जो अंदर ही अंदर सुखी रहता है। और इस तरह से मुक्ति को प्राप्त, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं और जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रहते हैं, जो समस्त जीवों के कल्याणकारी कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अगले इन दो श्लोकों में उल्लेख की गई योग्यता अत्यंत दुर्लभ और प्राप्त करने में कठिन प्रतीत होती है। कृष्ण अगले श्लोक से आश्वस्त करते हैं। तो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि ये बहुत कठिन है। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप से आत्म संयमी और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। निकट भविष्य में शीघ्र ही वो मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर आगे बता रहे हैं ये, हाँ, अष्टांग योग द्वारा कैसे कोई मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, तो इसमें उसका वर्णन किया गया है। उसका अनुवाद मैं पढ़ता हूँ। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भौं के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर, इस तरह मन इंद्रिय तथा बुद्धि को वश में कर कर जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, और वह योगी इच्छा और भय क्रोध से रहित होता है, जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त हो जाता है। एक संक्षिप्त में भगवान ने अष्टांग योग से कैसे मुक्ति प्राप्त होती है, तो वास्तव में इसका वर्णन आगे अध्याय में आएगा विस्तार में। तो लास्ट श्लोक पीस फॉर्मूला बहुत फेमस श्लोक है। सबको शांति चाहिए, जीवन में शांति शांति, तो ये शांति का सूत्र है। अगर इसको आप जीवन में उतार लेंगे तो आपको शांति मिल ही जाएगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। हाँ, क्या है श्लोक? भोक्तारा यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरा सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। ज्ञात्वा, जस्ट ये जान लीजिए, ये जानने मात्र से आपको शांति मिल जाएगी। क्या है? भोक्तारा, वास्तव में जो भोक्ता है, जो भोग करने वाला है, ये जो परम भोक्ता है, वो कौन है? भगवान, हम नहीं है। समस्या तब होती है जब हम ये सोचते हैं कि मैं भोगता हूँ, मैं भोगता हूँ, भोग करने का प्रयास करते हैं, तब समस्या होती है। लेकिन वास्तव में जो भी वस्तु बनी है भगवान के लिए बनी है, इसलिए तो हम कुछ भी होता है तो भगवान के लिए भोग शब्द बोलते हैं। इस संसार में जो भी देख रहे हैं खाने पीने की वस्तु, वास्तव में सब भगवान के लिए। मान लीजिए आम के पेड़ पे फल लगा है, तो उस फल को हम खाएंगे तो एक तो जो पेड़ है उसको ऐसा कुछ फायदा नहीं होगा, और हम खाएंगे तो हमें भी रिएक्शन लगेगा कि हम कर्म का उसका फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन उस आम को तोड़ के आप उसको भगवान को अर्पित करेंगे तो उस पेड़ को भी सुकृति मिलेगी कि उसका जो फल है भगवान तक पहुंचा, तो उसका भी उद्धार होगा, वो पेड़ की योनि से ऊपर की योनि में आएगा। और उस फल को भोग लगाने के बाद अगर हम स्वीकार करेंगे प्रसाद के रूप में, तो हमारा भी कल्याण होगा। तो इस तरह से हर एक वस्तु जो इस संसार में है उसका वास्तविक भोक्ता भगवान है। और इस तरह से अगर हम करेंगे तो कष्ट नहीं आएगा। दूसरा, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे जो यज्ञ हैं तप उनके सारे भोक्ता भगवान हैं। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के जो महेश्वर हैं, ईश्वर हैं, वो भी श्री भगवान हैं। और सुहृदम सर्वभूताना, हाँ, तो सारे लोगों के महेश्वर, क्योंकि हम अपने आप को कर्ता समझते हैं, अपने आप को मालिक समझते हैं, लेकिन वास्तव में जो सबके महेश्वर हैं या सबके ईश्वर हैं, वो है श्री भगवान। सुहृदम सर्वभूतान, और सारे जीवों के जो हितैषी हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम इसकी ये भलाई करेंगे, हम इसका ये कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक भलाई हम नहीं कर पाएंगे। हम किसी की मदद करेंगे तब भी वो शरीर के स्तर तक कर पाएंगे, लेकिन जो उसकी वास्तविक मदद है वो भगवान ही कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम ये जान लेंगे तो इसका अनुवाद है, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर
मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भौतिक जगत में समस्या तभी होती है जब हम अपने आप को भोक्ता समझते हैं, हम अपने आप को ईश्वर समझते हैं, हम अपने आप को सोचते हैं कि हाँ मैं दूसरों का भला कर सकता हूँ। तो इस तरह से जब अपने आप को केंद्र में रखेंगे, मैं मेरा मेरा, तब समस्या होगी। जब केंद्र में भगवान को रखेंगे तब समस्या नहीं होगी। जब मान लीजिए मैंने अपना अपना सर्कल बनाया, दूसरे ने अपना अपना बनाया, इसे पानी है, पानी के अंदर पत्थर फेंकेंगे तो लहरें निकलती हैं, अलग अलग जगह पत्थर फेंकेंगे तो लहरें टकराएगी आपस में। लेकिन एक ही जगह पत्थर फेंकेंगे तो हमारे घर परिवार का या जो भी हम कार्य करते हैं उसका केंद्र बिंदु एक होगा, तो आपस में वो लहरें टकराएगी नहीं। तो इसलिए हमारा जो केंद्र बिंदु है उसमें भगवान को हमें रखना चाहिए। भगवान को केंद्रित करके अगर हम कार्य करेंगे तो हम जीवन में सुखी रह पाएंगे। तो इस तरह से आज हमने ये 5वां अध्याय पढ़ा है, उसका ये रिवीजन है संक्षिप्त में, कि संसार में रहते हुए कर्म करो, संसार को मत त्यागो लेकिन त्याग की भावना से कर्म करो। फिर 3 कर्ता, जीव, ईश्वर और प्रकृति। जीव इच्छा करता है, ईश्वर परमिशन देते हैं और प्रकृति के माध्यम से वो कार्य संपादित होता है। और जो आत्मा के स्तर पर जो है, तो वो समान दृष्टि से देख पाते हैं, हर जीव में आत्मा और परमात्मा को देख पाते हैं। और लास्ट में हमने शांति सूत्र, कैसे भगवान को वास्तविक भोक्ता समझ के हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, वैसे समय लगभग समाप्ति की ओर है। तो आगे अध्याय में हम ध्यान योग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज एक ही श्लोक में भगवान ने संक्षिप्त में 2 श्लोक में बताया था, जो 27-28 नंबर श्लोक हैं। तो आज के सत्र से किसी को कुछ पूछना है तो बता सकते हैं जल्दी से अनम्यूट करके। किसी का कोई प्रश्न है तो फिर, कोई प्रश्न नहीं किसी का? ठीक है, तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि आप भगवत गीता पढ़िए अपने अपने स्तर पे। 1 हफ्ते का समय रहता है, आप हर श्लोक के तात्पर्य को देखेंगे, बहुत कुछ विस्तार में लिखा है, उसको पढ़ सकते हैं, भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और किसी को कुछ प्रश्न रहता है, क्लास में नहीं पूछ पाए, तो आप बाद में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।